हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लुमिनेट क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 8.2, जिसमें हम लोगों ने 8.2 का बेसिक पिछले अध्याय में हमने कर लिया था, पिछले वीडियो में हमने कर लिया था। और फिर हम लोग यहाँ से बढ़ने वाले हैं प्रश्नावली की ओर, 8.2 की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो यानी पार्ट 7 आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आप एंट्री करिए, तब जाकर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था अगला दिन कि साइन 0 का मान 37, 45, साइन 60, साइन 90 का मान, और इसी तरह कॉस में भी इसी तरह से क्या जी 10 में भी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 आपका 45 हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और 10 आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और आपका कोट 0 हो जाएगा, कोट 30 हो जाएगा, कोट 60 हो जाएगा, कोट 45 ले लो, और फिर क्या कर दो बोलो, कोट 60 कर दो, और क्या जी कोट आपका 90 कर दो। फिर यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा वैल्यू लेते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कोसेक 0 लिख दो, कोसेक 30 डिग्री लिख दो, कोसेक 45 डिग्री लिख दो, कोसेक 60 डिग्री लिख दो, कोसेक 90 डिग्री। उसके बाद आपका है सेक 0, उसके बाद आपका सेक 30, उसके बाद आपका सेक 45, उसके बाद सेक 60, और उसके बाद है बच्चों सेक 90। इन सभी का वैल्यू अगर आपको ध्यान रहेगा तो समझिए कि इस एक्सरसाइज को बनाना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आसान लगेगा। तो आप सभी जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू हमने क्या बताया था 0, साइन 30 का मान क्या बताया था 1/2, साइन 45 का मान क्या बताया था 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या जी 1 बताया था। आपको ध्यान में होना चाहिए। कोस 0 का मान क्या बताया था 1 बताया था, कोस 30 का वैल्यू क्या बताया था √3/2 बताया था, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, और वही कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और कोस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो 0 का होता है अपरिभाषित, अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है, इसको अनडिफाइन मैं लिखता हूँ UN, अनडिफाइंड, ठीक है ना। उसके बाद बताइए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 का भी वैल्यू उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। कोसेक साइन 45 1/√2, तो साइन 45 साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन 45 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा √2/√3 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 है, तो कोस 90 का मान भी क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। उसी तरह कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस 0 का मान 1 है, तो कोस सेक 0 का मान 1 का उल्टा क्या होता है तो 1 ही होता है। सेक 30 का कोस 30 का वैल्यू है √3/2, तो आपका कोस 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से कोस 45 है 1/√2 है, तो इसका हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह इसका उल्टा कर दो 2, और कोस 90 का क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहते हैं बात हम कि साइन क्या जी tan 0 का मान 0 होता है बच्चों, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान क्या होता है 1 होता है। कोट 0 का मान साइन बाई कोस, ठीक है। tan 90 का मान क्या होता है 1 होता है। कोट 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो कोट 0 का वैल्यू यहाँ पे देख लो, कोट का फॉर्मूला क्या होता है कोस बटा सॉरी फॉर दैट इसका 0 होता है 1/√3 हो जाएगा इसका, और साइन 90/कोस 90 इसका अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोट 0 का अनडिफाइन हो जाएगा, और कोट 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, और कोट 45 का मान 1 हो जाएगा, और कोट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और कोट 90 का वैल्यू जो होता है आपका क्या हो जाएगा, कोट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा ताकि आपको सवाल बनाने में क्या रहे परेशानी ना हो। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। आपका एक्सरसाइज है 8.2, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका फर्स्ट जो बोल रहा है, आप अपने पास बुक ले सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप वैल्यू निकालिए किसका जी साइन 60 डिग्री
कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है आपको और इसका मान क्या होगा, आंसर बताइए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सबको? चलो तो देखते हैं बच्चों, साइन 60 वैल्यू यहाँ पे साइन 60 है, तो यहाँ साइन 60 है, तो ये बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना है जी? साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे √3/2 रखेंगे, √3/2 गुने कॉस 30 है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या जी बोलो? √3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 2, साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है बच्चों? देखो साइन 30 का कहाँ है? साइन 30 का ध्यान दीजिए, साइन 30 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/2 है, तो इसको लिख देंगे हम 1/2 इंटू यहाँ पे गुणा का ही संबंध है cos 60। तो देखो जी बच्चों cos 60 का मान क्या 1/2 है, तो यहाँ मैंने 1/2 रख दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि √3 में √3 से गुणा करेंगे क्या होगा? 3 हो जाएगा, या √3 तरीका 9 होता है ना, तो उसी को हम √9 का वैल्यू 3 लिखते हैं, और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुणा होगा बच्चों 1 होगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो यहाँ √3 गुने √3 का अर्थ मैं बता रहा हूँ, √3 गुने √3 का अर्थ हुआ डायरेक्ट 3 लिखिए, या रूट में 3 तरीका 9 लिखिए, और 9 का क्या होता है? 3 होता है, 9 का क्या होता है? 3 होता है। उसी तरह मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा? 3 लिखा। 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 4 4 एकम 4, तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, 1 1 1 3 1 4/4, कट के कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया, कट के कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह से देखा जाए हमारा यह क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। इस तरह आपको ध्यान ये देना है कि हमें वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से और आसानी तरीके से बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ आगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट कर देंगे यस सर समझ में आ रहा है, और लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया है। तो देखो 2 का 2 रहने दो, मल्टीप्लाई दो। 10 45 का वैल्यू कितना है बताइए? तो 10 45 यहाँ पे है, 10 45 का वैल्यू क्या बच्चों? 1 है। तो 10 45 का तो 1 लिखा, लेकिन इस पर क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर, तो इस पर भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। प्लस ध्यान दीजिएगा cos 30, तो cos 30 का वैल्यू यहाँ पे है √3/2। देखो ध्यान से √3/2, तो यहाँ लिखा मैंने √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60। तो साइन 60 का जो वैल्यू है देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे √3/2 है, तो माइनस √3 और /2 का होल स्क्वायर इस पर भी देंगे, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू केवल √3/2 होता है, उस पर स्क्वायर है तो बच्चों क्या देना पड़ेगा? हमें स्क्वायर भी देना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से 2 का 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब चूंकि ये देखो यह माइनस में है और ये प्लस में है, सेम चीज़ है, इसलिए इसको हम काट देंगे तो ख़त्म हो जाएगा यह, और 2 एकम 2 आपका आंसर हो चुका। चलिए उम्मीद आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट करेंगे आप, बिना कमेंट किए नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आपका ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे। 1 का 3 है, जिसमें आपका बोल रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 प्लस cos 30। sec 30 प्लस क्या है जी? cos 30 है। तो ध्यान से देखेंगे, बताइए cos 45 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ से देख लो बच्चों, cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। तो मैंने तो यहाँ 1/√2 दे दिया, बाई है तो बाई लिख देंगे, बाई है तो बाई लिखेंगे। sec 30 का वैल्यू
तो देखो सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है ना, तो यहाँ पे सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। देखो इसको ध्यान से देखो, ये वाला इसके अपोजिट होगा, ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ √3/2, यहाँ 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस है तो प्लस 2 बच्चों। कॉसेक 30, ध्यान से देखेंगे कॉसेक 30 को क्या कर रहा है, कॉसेक 30 आपका यहाँ पे है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। चलो मैंने 2 लिख दिया। अब इसके नीचे क्या है बच्चों, बताओ 1। यहाँ कॉसेक 30 है तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ मैंने 2 रख दिया। बाई में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे हम कि आपका 1/√2 तो 1/√2 रहेगा, ये सबका मेन बटा हो गया। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, √3 होगा। तो यहाँ जब √3 1 का एलसीएम √3 होगा तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, और 2 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे ध्यान से, नीचे वाला ऊपर में, तो क्या होगा बच्चों, गुना जब होगा ऊपर तो ध्यान देंगे, √3 में 1 से क्या होगा, √3 हो जाएगा। बाई में क्या है बताओ, 2 + 2√3, 2 + 2√3 में गुना हो जाएगा किससे, √2 से। तो यहाँ लिख देंगे √2 लिख देंगे, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, √2 लिख दिया। फिर जब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे एक बात कि यह हमारा क्या है, इसमें 2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ √3 लिख दो और इसको ले लो कॉमन, यहाँ शुरू में लिख दो √2, और यहाँ लिख दो 2 दोनों में है, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा जी, 1 प्लस 2 एकम 2, 2 निकल गया, बच गया √3। ध्यान से देखेंगे, इस √2 को मैंने पहले लिख दिया, तो मैंने पहले लिख दिया। दोनों में 2 है प्लस में, जिसकी वजह से 2 कॉमन लेना होगा। मैंने 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। फिर बच गया यहाँ पे 2 एकम 2 और प्लस 2 निकल गया तो क्या बच गया, √3 बच गया। अब जब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब √3 इंटू 1 + √3/2√2 इंटू 1 + √3 जो कहते हो लिखा। अब हर परमीकरण करना है बच्चों, क्या करना है, हर परमीकरण। तो नीचे से ये जितना भी दिख रहा है ना आपको रूट वाला, सब उठा कर लेके चले जाओ। √2 या √2 इंटू 1 + √3 बाई में क्या जी, माइनस में करेंगे बच्चों, ये माइनस चिन्ह चेंज होता है। फिर यहाँ √2 इंटू 1 - √3 कर देंगे, 1 - √3 कर देंगे। आपको देखिए आंसर तो यहाँ तक हो जाता, बुक के हिसाब से मैं आपको आंसर ला दे रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, गुना करो इसमें, 3 दूना 6, तो √6 इंटू 1 - √3। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये 2 का 2 रहेगा, इस √2 में √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस √2 में इस √2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। a - b या a + b क्या होता है बताओ, a² - b का स्क्वायर, a² - b का स्क्वायर होता है बच्चों। तो मैंने लिख दिया a² - क्या जी, b²। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो √6 एकम √6 माइनस √36 18 बटा 2 दूना 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा 3 और 1 में से 3 गया -2, तो यहाँ -2 लिख दिया। अब इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो यह √6 हो जाएगा। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, और 9 के बदले में 3 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, यानी 3 √2 बटा 4 दूना 8, वो भी किस में, माइनस में। 8 आपका आंसर हो चुका। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे, ज़रूर उसका सोल्यूशन फिर दोबारा मिल जाएगा आपको। चलिए।